हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक और कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है सखी वे मुझसे कह कर जाते। इसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। तो इस पूरे कविता का जो भाव है वहां यहां दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कविता स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लीजिए। जो यशोधरा है, यशोधरा का जो दुख है, दर्द है, वह इस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त उसे केंद्र बनाकर यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यशोधरा के जो पति थे वह सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध हो गए आगे जाकर, तो सिद्धार्थ के बारे में है। तो आपको स्टोरी तो पता होगी कि सिद्धार्थ ने क्या किया था। रात में अपने पत्नी को अर्थात यशोधरा को बताए बगैर, बोले बगैर चुपचाप उठकर वहां सिद्धि प्राप्त करने के लिए, जीवन का सत्य जानने के लिए या तपस्या करने के लिए निकल पड़ते। जब सुबह यशोधरा को पता चलता है कि उसके पति अर्थात सिद्धार्थ उसे बताए बगैर इस तरह संसार को, राजपाट को, पत्नी को, उनका एक छोटा बच्चा था राहुल, उसे त्याग कर चले गए हैं, उसे बताए बगैर चले गए हैं, यह जानने के बाद उसे अत्यंत दुख होता है। क्योंकि यशोधरा इस तरह की पत्नी होती है जो हर एक बात अपने पति की मानने को तैयार होती है। उस तरह की पत्नी को वह बताए बगैर चले गए हैं, यह सोचती है अगर से वो मुझे बताकर जाते तो मैं क्या उन्हें रोकती। वह तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, जीवन का सत्य जानने के लिए गए हैं या तपस्या करने के लिए गए हैं, तो मुझे बताकर जाते तो मैं मान जाती थी शायद। तो इस तरह कहकर वह अपना दुख इस कविता में प्रकट करती है। और वह दुख किसके सामने? अपने फ्रेंड को बता रही है, सखी को बता रही है कि सखी है फ्रेंड, अगर से वो मुझे बोल कर जाते तो क्या मैं उनको रोकती थी? नहीं, मैं उनको सपोर्ट करती थी, उनकी मदद करती थी, सहायता करती थी, चलो जाने दो बोलकर उनको सपोर्ट करती थी। इस तरह यह कविता में हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। सखी फ्रेंड, अगर से सिद्धार्थ वे अर्थात उनके पति, सिद्धार्थ मुझे कहकर जाते तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते? क्या उनके रास्ते में मैं रुकावट बनती? वो तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, सत्य को जानने के लिए गए हैं, तपस्या करने के लिए गए हैं, तो मैं क्या उनके रास्ते की रुकावट बनती थी? नहीं। प्रश्नार्थक चिन्ह है, देखिए यहां पर, मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। पथ बाधा, पथ अर्थात रास्ता, बाधा अर्थात रुकावट, क्या उनके रास्ते में मैं रुकावट बनती थी? नहीं। आगे कहती है, देखिए यशोधरा, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। प्रश्नार्थक चिन्ह है। मुझे वो बहुत मानते थे, मेरा बहुत वह ख्याल रखते थे, मुझे बहुत मानते थे, मुझ पर बहुत विश्वास करते थे, मुझको उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। क्या वो मुझे पूरी तरह पहचान पाए, समझ पाए? पहचानना मतलब समझना। क्या वो मुझे पूरी तरह समझ पाए? नहीं। प्रश्नार्थक चिन्ह है। सखी को पूछ रही है, क्या वो मुझे पूरी तरह समझ पाए? नहीं। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। मैं कैसी अर्धांगिनी थी, मैं कैसी उनकी पत्नी थी, मतलब मैं उनके मन में जो आता है उसी को मुख्य मानती थी। मैंने मुख्य अर्थात प्रमुख, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, उसी को जाना जो वे मन में लाते। मैं हमेशा सिद्धार्थ जो मन में लाते थे, जो वो कहते थे, उसी को महत्व देती थी, महत्वपूर्ण समझती थी, इंपॉर्टेंस देती थी। तो वो मुझे बोलकर समझाकर भी जा सकते थे। सखी वे मुझसे कहकर जाते, वो कहते वो मुझसे कहकर जाते, मुझे कहे बगैर गए हैं, मुझे अत्यंत दुख हो रहा है सखी, कहकर वह अपने फ्रेंड को बता रही है। आगे यशोधरा कहती है कि हम क्षत्रिय धर्म की जो रानियां हैं, जो छत्रानियां हैं, हम कैसे हैं वो बता रही है। देखिए, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमी भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। देखिए यहां पर यशोधरा कह रही है, स्वयं हम क्षत्रिय धर्म को निभाने वाले। ये क्षत्रिय धर्म निभाने वाले कौन होते हैं? ये जितने भी राजा हो गए हैं, उनके माताएं, उनकी पत्नियां, उनके बहनें, ये सारे छत्रानियां हैं। और जितने भी उनके अंदर पुरुष हैं वो सारे क्षत्रिय धर्म के पुरुष क्षत्रिय हैं। ये छत्रानियां हैं, वो क्षत्रिय है। तो इनका जो धर्म था, क्या था? क्षत्रिय लोग युद्ध करने के लिए कभी भी पीछे पांव नहीं डालते थे, वो युद्ध के लिए आगे रहते थे। कोई उन्हें ललकारता है, कोई चुनौती देता है या उनके राज्य पर आक्रमण करता है, तो क्षत्रिय धर्म को निभाने वाले जितने भी क्षत्रिय थे वह आगे बढ़ते थे युद्ध करने के लिए। और उनकी माताएं, उनकी बहनें, उनकी पत्नियां क्या करते थे? उन्हें तैयार कर युद्ध में भेजते थे। जाओ विजय होकर आओ कहकर आरती उतार कर भेजते थे। तो यहां पर यशोधरा कहती है कि हम ही, अर्थात ये क्षत्रिय धर्म के निभाने वाले है ना, ये उनका वही कष्ट है ना, तो वो कहते हैं हम ही स्वयं मतलब मैं खुद स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, सुसज्जित करना, तैयार करना, रेडी करना, स्वयं हम खुद ही तैयार करके क्षण में अर्थात
पल भर में उनको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी युद्ध के लिए तैयार करके प्रियतम को प्राणों के पण में, प्रियतम अपने पति को, अपने चाहने वाले को, प्रियतम को हम क्या है, प्राणों के पण में, प्राणों का पण जहां जान जाने की जोखिम है, सबसे अधिक जोखिम का युद्ध में है, तो प्राणों का पण अर्थात युद्ध भूमि, तो जान का जहां जोखिम है वहां प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में। हम कहां भेज देते हैं अपने पति को, तैयार कर कर खुद ही उन्हें माथे पर तिलक लगाकर आरती उतारकर कौन भेजता है, हम ही भेज देती है रण में। कहां, रण में, रण अर्थात युद्ध भूमि। छात्र धर्म के नाते, किसके नाते, किसकी वजह से, छात्र धर्म को निभाने के लिए हम ही अपने पति को जहां उनकी जान का जोखिम है, उनके जान जाने का अत्यंत ज्यादा खतरा है, वहां हम भेजते हैं, वो भी तैयार कर कर उनको आरती उतार कर हम ही भेज देती है। ऐसे इतने मजबूत इरादे वाले होने के बाद भी मुझे वहां बताए बगैर गए हैं सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहकर वहां यशोधरा अपनी फ्रेंड को बता रही और आगे कहती है, हुआ ना यह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। देखिए प्रश्नार्थक चिन्ह, हुआ ना यह भी भाग्य भागा, मेरी किस्मत कितनी बदकिस्मत है, मेरी किस्मत, भाग्य अर्थात किस्मत, अभागा अर्थात बदकिस्मत अर्थात अभागा, मेरे हुआ ना यह भी भाग्य भागा, मेरा किस्मत कितना खराब है, ये देखो, किस पर विफल गर्व अब जागा। अब मैं किसके ऊपर गर्व करूं कि मेरा पति तो मुझे बोले बगैर गया है, मैं गर्व कर कर बता भी नहीं सकती समाज को कि हाँ हाँ मुझे पता था, सिद्धार्थ जी जो मेरे हस्बैंड है मुझे बोलकर वहां चले गए हैं सिद्धि प्राप्त करने, तपस्या करने या जीवन का सत्य जानने। तो किस पर गर्व करूं, विफल है, निरर्थक है, व्यर्थ है, विफल अर्थात निरर्थक, व्यर्थ, बेकार, तो किस पर विफल गर्व अब जागा। मैं अपने पति के ऊपर गर्व कहकर बोल भी नहीं सकती समाज में सबको, लोगों को कि क्या है वो मुझे बोल कर गए, वो तो बोल कर ही नहीं गए, मुझ पर विश्वास ही नहीं किया उन्होंने, मुझे पूरी तरह समझा ही नहीं, हाँ वह जाना ही नहीं। किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा रहे स्मरण ही आते, जिसने मुझे अपनाया था, जिनके लिए मैंने सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ आई हूं, जिसने मुझे अपनाया था, सिद्धार्थ ने मुझे अपनाया था, अपना अर्धांगिनी कहकर उन्होंने स्वीकारा था, उन्होंने ही मुझे त्यागा, त्यागा अर्थात छोड़ दिया, त्यागना छोड़ देना, तो जिसने अपनाया था उन्होंने ही त्यागा रहे स्मरण ही आते, मुझे उनकी बहुत बहुत याद आती है सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस तरह कहती है। आगे, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, देखिए, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, यशोधरा कहती है मेरे आंखें, नयन, नयन अर्थात आंखें, मेरी आंखें उन्हें निष्ठुर कहते, निष्ठुर अर्थात कठोर, बेरहम, निर्दय, नयन अर्थात आंखें, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, मेरे आंखें उन्हें निष्ठुर कहते, कठोर, निर्दय, इस तरह कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। मगर सिद्धार्थ अगर मेरे सामने होते तो वो जा रहे हैं तो मेरे आंखें क्या हंसी हंसी बहुत खुशी से उन्हें रवाना करते, उन्हें विदाई करते, नहीं, मेरे आंखें में अपने आप ही आंसू आते। तो पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, सदैव हृदय, देखो सदैव अर्थात सदया, दया अर्थात दया, सदय जिसके पास दया बहुत है, सदैव दयालु, दयालु हृदय, हृदय के वे अर्थात सिद्धार्थ, दयालु हृदय के सिद्धार्थ कैसे सहते। सिद्धार्थ मुझे बोले बगैर गए ना, इसके पीछे भी एक मतलब है। क्या मतलब है वही बता रही है कि अगर से वो जा रहे होते, अभी तो मेरे आंखें उन्हें निष्ठुर कह रहे हैं, कठोर कह रहे हैं, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, निर्दय, कठोर, बेरहम कह रहे हैं मेरे आंखें, पर इनसे जब आंसू बहते थे, जब वो जा रहे हैं ऐसा सीन होता तो इनसे जो आंसू बहते तो वो तो बहुत दयालु थे, दयालु, सदैव हृदय वे कैसे सहते, वो मेरे आंखों से गिरने वाले इस आंसुओं को देखकर वो कैसे सह पाते थे, प्रश्नार्थक चिन्ह है, वो कैसे सहते, शायद इसीलिए मुझे बोले बगैर चले गए होंगे। क्या सोच है देखो इनकी पत्नी का, यशोधरा का, कि इसमें भी अपने पति को अच्छा ही देखने का प्रयत्न कर रहे कि मेरे आंखों से आंसू निकल कर जा रहे, सो देखना उन्हें नहीं होता था, इसीलिए मुझे बोले बगैर चले गए। गए तरस ही खाते, वो मुझ पर तरस खाकर ही गए हैं, मेरे आंखों से आंसू गिरना उन्हें देखा नहीं जाता, तो इसीलिए गए तरस ही खाते, मुझके ऊपर तरस खाकर ही, मेरे आंखें रोना नहीं चाहिए, उतना दुख नहीं देखना चाहिए, इस तरह वह सोचकर ही मुझे बोले बगैर गए हैं, गए मुझको मेरे ऊपर तरस खाकर चले गए हैं, सखी में मुझसे कहकर जाते। आगे, अब आगे मन को मजबूत कर कर क्या कहती है देखिए यशोधरा, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, जाए गए ना, चलो कोई बात नहीं, जाए सिद्धि पाए, ये पिक्चर देख लीजिए, जाए
सिद्धि पावे वे सुख से, जाए उन्हें जो सिद्धि प्राप्त करना है, जो सत्य जानना है, जो भी तपस्या करना है करने दो, सुख पावे सुख से, मगर जो भी हो उन्हें सुख। क्या पत्नी है, कितनी ग्रेट है देखिए। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। मगर इस संसार में बहुत सारा दुख है, बहुत सारा दुख है। तो ये लोगों का दुख देखकर मेरा पति दुखी ना हो, दुखी ना हो इस जन के दुख से। जन अर्थात लोगों के दुख से मेरा पति देख देख कर वे दुखी ना हो, इस तरह यहां बैठकर कामना करे। जावे सिद्धि पावे वो सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से। उपालंब दूं मैं किस मुख से। उपालंब करना, शिकायत करना। चले गए हैं, ऐसा मुझे बोले बगैर गए, वो अच्छे नहीं है, वो इस तरह से जो शिकायत करना है, तो उपालंब दूं मैं किस मुख से। मैं अपने मुख से उपालंब नहीं करूंगी, मैं इस तरह प्रश्नार्थक चिन्ह देखिए, मैं शिकायत नहीं करूंगी। चलो गए तो गए, ठीक है, अच्छा है, जो है भला हो, बट उनको कोई दुख ना हो और लोगों का दुख देखकर वो दुखी ना हो। चलो मैं उनके बारे में कोई शिकायत नहीं करूंगी अपने मुख से। हाँ, नहीं कर भी सकती, कहकर प्रश्नार्थक चिन्ह है। आज अधिक वे भाते, आज तो मुझे वो बहुत अच्छे लगने लगे हो। देखिए, मुझे छोड़कर गए, ये दुख तो है ही है, मगर संसार का सत्य जानने के लिए, जीवन का सत्य जानने के लिए, सिद्धि पाने के लिए तो वो चले गए। ऐसा कोई पुरुष जल्दी समाज में मिलता नहीं जो सत्य जानने के लिए अपना घर बार, बेटे बच्चे, राज्यपाट सब छोड़कर चले गए। तो कितना बड़ा हृदय है उनका। तो इसीलिए वो उल्टा मुझे अब अच्छे लगने लगे, अधिक अच्छे लगने लगे। थोड़ा अच्छे नहीं, पहले से तो अच्छे लगते थे, अभी अधिक वे भाते, मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं। उनके ऊपर और इतना प्यार आ रहा है कि कितने अच्छे लगे। सखी वे मुझसे कहकर जाते, बस एक दुख है, वो मुझसे कहकर जाते। अब अंतिम एक 4 पंक्तियां देखें। गए लौट भी वे आएंगे, गए हैं तो लौट कर भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। कुछ अपूर्व जो इससे पहले कभी नहीं मिला, ऐसा कुछ अपूर्व अर्थात इससे पहले कभी नहीं हुआ या कभी नहीं मिला, अनुपम जिसकी कोई उदाहरण नहीं दे सकते, उपमा नहीं दे सकते, वह अनुपम। तो कुछ अपूर्व जो आज तक किसी ने नहीं पाया वो पाएंगे, और जो ऐसा लाएंगे अनुपम जो जिसकी कोई उदाहरण नहीं दे सकते, उपमा नहीं दे सकते, कुछ ऐसा लेकर वे आएंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे। वो जब आएंगे तो मेरे जो ये प्राण रो रहे हैं उनको, उनसे बिछड़कर, उनसे दूर रहकर जो अंदर ही अंदर मैं रो रही हूं, या रोते प्राण उन्हें पावेंगे। पर क्या गाते गाते, प्रश्नार्थक चिन्ह है, पर क्या गाते गाते, क्या मैं उन्हें पा सकूंगी? क्या मैं इसी तरह गाते गाते उनका स्वागत कर पाऊंगी, या उनके इंतजार में ही मैं मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी? या उनका स्वागत मैं इस तरह गाते गाते उनके स्वागत कर पाऊंगी वो जब लौट कर आएंगे, या इंतजार में ही मर जाऊंगी? कहकर प्रश्नार्थक चिन्ह है। सखी वे मुझसे कहकर जाते।